आज का विषय सिर्फ अमेरिका की राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संवाद और विचारों के टकराव पर एक गहरी सीख भी है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क शहर के नव निर्वाचित मेयर जोरान ममदानी की, उस दिलचस्प मुलाकात की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस मुलाकात का सबसे यादगार क्षण वो था जब एक पत्रकार ने ममदानी से सीधे सीधे पूछा, क्या आप अब भी ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं? सवाल सुनते ही ओवल ऑफिस में मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए शांत हो गए। कैमरे चल रहे थे, मीडिया की नजरें टिकी थी और दुनिया इस जवाब का इंतजार कर रही थी। सवाल सुनकर ममदानी थोड़ा असहज हुए, लेकिन जवाब देने से पहले ही ट्रंप मुस्कुराते हुए बोल पड़े, कोई बात नहीं, आप बस हाँ कह दीजिए, इससे समझाने में आसानी होगी। ये वाक्य ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन इस मजाक के पीछे राजनीति की गहराई और लोकतंत्र के व्यवहारिक पहलू दोनों छुपे थे। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी ने कई बार सार्वजनिक रूप से ट्रंप की आलोचना की थी और उन्हें फांसीवादी कहा था। ये शब्द अमेरिकी राजनीति इतिहास में बेहद भारी और विवादित माना जाता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाने वाली कठोर विचारधारा को दर्शाता है। लेकिन आज जब दोनों नेता व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आमने सामने बैठे तो स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। चुनाव खत्म हो चुका था और अब दोनों के सामने मुद्दा था न्यूयॉर्क शहर के लोगों की सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और आम जनता के वास्तविक संघर्षों का समाधान। यही वो वजह थी जिसने इन दोनों नेताओं के मतभेदों के बावजूद एक टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। इस मुलाकात की शुरुआत बेहद गर्मजोशी के साथ हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ममदानी का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन प्रतिद्वंदियों को हराकर चुनाव जीता और ये साबित किया कि न्यूयॉर्क के लोग बदलाव चाहते हैं। ट्रंप ने खुलकर उनकी जीत की सराहना की और मुस्कुराते हुए कहा, न्यूयॉर्क जैसे विशाल और जटिल शहर को चलाने के लिए साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य की जरूरत होती है और ममदानी में भी सभी गुण मौजूद हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली ताकत है और अगर ममदानी सफल होते तो इसका फायदा न्यूयॉर्क के नागरिक को मिलेगा। जी हाँ, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी चली। मीडिया डिबेट्स में कठोर शब्द, व्यक्तिगत प्रहार और राजनीतिक मतभेद खूब देखने को मिले थे। लेकिन आज जब ममदानी राष्ट्रपति से मिले व्हाइट हाउस आए तो वो पूरी तरह व्यवहारिक और भविष्यवादी दृष्टिकोण के साथ आए। उन्होंने बैठक का अनुरोध इसलिए भी किया था ताकि वो न्यूयॉर्क में बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और समाधान तलाश सकें। जी हाँ, बैठक के दोनों नेताओं की व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि जनता की जरूरतों का प्रतिनिधित्व थी। निजी बातचीत के बाद जब दोनों नेता ओवल ऑफिस से बाहर आए और मीडिया के सामने बैठे तो माहौल बिल्कुल अलग था। कैमरे के सामने बैठे दो नेता जो कुछ दिन पहले एक दूसरे के सख्त आलोचक थे, अब मुस्कान के साथ ये कह रहे थे कि इन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा मुद्दों पर समान विचार मिले। ट्रंप ने कहा कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, न्यूयॉर्क के लोगों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करना। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अब जब बात जनता की भलाई की आती है तो सहयोग सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जी हाँ, और फिर आया वो सवाल जिसने इस मुलाकात को सुर्खियों में ला दिया। एक पत्रकार ने ममदानी से सीधा सवाल पूछा कि आप अब भी ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं? सवाल सुनते ही ओवल ऑफिस में पल भर के लिए ठहराव आ गया। ममदानी थोड़ा हिचके, शब्द शायद उनके गले में अटक गए। उसी क्षण ट्रंप हल्के से हंसे और मजाकिया अंदाज में बोले, कोई बात नहीं, आप बस हाँ कह दीजिए, इससे समझाने में आसानी होगी। इस कथन ने पूरे माहौल में तनाव की जगह हंसी भर दी। इसके बाद ट्रंप ने कहा, यदि ममदानी उन्हें फांसीवादी कहते भी रहे तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि राजनीति में मतभेदों का सम्मान होना चाहिए। इस एक छोटे से संवाद ने एक बड़ी बात कह दी। लोकतंत्र सिर्फ तालियों, भाषण और नारों से नहीं चलता, बल्कि संवाद, सम्मान और सुनने की क्षमता से भी चलता है। आज के दौर में जब राजनीति दुनिया भर में विभाजन पैदा कर रही है, ये मुलाकात सहयोग और ये सह अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। ये दिखाती है कि विरोध विचारधारा रखने वाले नेता भी एक साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और जनता के लाभ के लिए मिलकर निर्णय ले सकते हैं। आज दुनिया ये पूछ रही है, क्या ये मुलाकात अमेरिकी राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत है? क्या ये उदाहरण वैश्विक नेताओं के लिए संदेश है कि असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती है, दुश्मनी नहीं? और क्या आने वाले समय में राजनीति टकराव नहीं बल्कि समाधान दिशा में
आगे बढ़ेगी? इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।